चलिए, तब आज हम लोग अपने वीडियो में लेके आए हैं ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में हम लोग चल रहे थे और देख रहे थे कि जो पॉलिनेशन है वो किस किस एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। उसी में एक टर्म है आपका यहाँ पे एंटोमोफिली। ये सब टर्म बस याद रखिएगा। एंटोमोफिली मतलब द pollen grains are transferred through the agency of insects। ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा हो या इंसेक्ट के थ्रू जो फ्लावर पॉलिनेट हो रहा हो, फर्टिलाइज हो रहा हो फर्दर, उसको कह सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटोमोफिली। ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स में जितने भी आ गए, मॉथ आ गए, बटरफ्लाई आ गए, वास्प आ गए, वी आ गए, और मतलब जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। छोटा छोटा टर्म है। आप ऑलमोस्ट आप अगर अभी जैसे विंटर का समय देखिए या समर का सीजन देखिए, आप अगर फ्लावरिंग प्लांट्स के पास हैं तो आप थोड़ी देर बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है ना आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो किसके लिए आते हैं? अब फूलों से उनका कोई रिलेशन तो है नहीं, कोई संबंधी तो है नहीं, तो वो किसके लिए आते हैं? तो वैसे फ्लावर जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट हो रहे हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो उनका जो है दे आर सोई एंड ब्राइटली मतलब समझ रहे हैं, वो शो ऑफ, मतलब उनका जो पेटल्स है या सेपल्स है वो बहुत ही कलरफुल रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, और क्या रहता है? द मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म मतलब उनका जो एक तरह से जो फ्लावर का जो पेटल्स का जो ये रहेगा वो पूरा फैला हुआ रहेगा, ताकि वहाँ पे अच्छे से जाके इंसेक्ट्स पहले पेटल्स पे बैठे, अट्रैक्ट होके, तब उसके पॉलन ग्रेन्स को जो है ना वहाँ पे नेक्टर वगैरह ले। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं द पॉलन ग्रेन्स आर स्पिनी हैवी एंड सराउंडेड बाय अ येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन किट्स। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि जब इंसेक्ट्स आएगा तो उसके पैरों में, उसके बॉडी में, उसके पंखों में जो है ना चिपक जाएगा, और फिर जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा और वो मतलब अपना जो है ना विंग्स कह सकते हैं, अगर ऐसे फड़फड़ाना है ना, फड़फड़ाना कहते हैं ना इस करके, ये जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, द फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द इंसेक्ट्स लेइंग एग्स। ठीक है, एग्जाम्पल यूको। ठीक है, तो बहुत सारे आपके ऐसे करके हो गए। तब है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अब देखिए हम लोग एबायोटिक का देखें, हम लोग अभी बायोटिक का देख रहे हैं। एबायोटिक में हमको ना नेक्टर चाहिए, ना अट्रैक्शन चाहिए, ना हमें स्मेल चाहिए, लेकिन जैसे ही बायोटिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है तो उसमें नेक्टर भी चाहिए, ये भी चाहिए और अट्रैक्शन भी चाहिए। ठीक है, तब है जैसे खुद से विजुअलाइज करना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, खुद से विजुअलाइज कीजिए कि मतलब थिंक कीजिए कि क्यों आखिर इंसेक्ट्स अगर फ्लावर के पास पहुंचेगा तो क्यों आएगा। अगर कोई फ्लावर आपका ब्राइट कलर का है, एकदम मतलब वाइट कलर का, समझ लीजिए वाइट कलर का है, और वो उसमें कोई फ्रेगरेंस भी नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, नेक्टर नहीं है। नेक्टर तो आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन फ्रेगरेंस तो कम से कम पहचान सकते हैं। आप देखिएगा उसके पास ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, मतलब इन द सेंस ज़्यादा इंसेक्ट्स उसके पास नहीं पहुँचते हैं, तो अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। तब है ऑर्निथोफिली। ये क्या है आपका? तो ये है द पॉलिनेशन परफॉर्म थ्रू बर्ड्स। तो बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो ये टर्म याद रखिएगा, बस ये टर्म जो है ना आप अगर याद किए हुए हैं तो आप इसका डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा ये खास है नहीं, आसानी से आप बोल सकते हैं। पॉलिनेटिंग बर्ड्स जनरली हैव लॉन्ग वीक लार्ज अप। जैसे जो बर्ड्स है उनका जो टिक देखेंगे ना, जो चोंच जिसको कहते हैं हम लोग, वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो आसानी से जो है ना वहाँ पर जा सकते हैं, वो नेक्टर के लिए वो कलेक्ट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द कोरोला ट्यूब्स। सन बर्ड्स और ह्यूमिंग बर्ड्स, बहुत छोटी चिड़ियाँ, गौरैया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, अब बहुत कम ही मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो भी बर्ड्स हैं जिनके बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेटिंग होते हैं, या जितने भी बर्ड्स हैं उनका देखिएगा चोंच बहुत जो है ना वो होता है, पतला होता है, तो वो जाते हैं फ्लावर के पास और वहाँ से जो है ना वो उनका नेक्टर वगैरह जो है ना वो ऐसे करके, जो भी हो, नेक्टर तो नहीं कर सकते हैं, वो जाते हैं टच करने के लिए कुछ भोजन। अच्छा हाँ, नेक्टर नहीं, मतलब ये क्या कह सकते हैं, जो भी अट्रैक्टिव फ्लावर है तो वहाँ पे इंसेक्ट्स आएंगे। अब जब इंसेक्ट्स आएंगे तो वहाँ पे कौन जाएगा? वहाँ पे जो बर्ड्स पहुँचेंगे तो वो इंसेक्ट्स को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी अट्रैक्ट होकर वो वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। क्या क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स? तो हैव कलर्ड पेटल, क्योंकि कलर पेटल रहेगा तभी तो इंसेक्ट्स आएगा और तभी तो ये भी अट्रैक्ट होंगे। यूजुअली रेड, येलो और ऑरेंज। क्यों पता है? रेड जो बर्ड्स है ना वो ऑलमोस्ट रेड और येलो कलर पे ही अट्रैक्ट होते हैं, उनका ऐसा कुछ सेंस ऐसा बना हुआ है, उनका कुछ ऐसा सेंस बना हुआ है ना कि वो रेड कलर और कह सकते हैं कि येलो कलर पे जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, हैव नो सेंट्स। सेंट का जरूरत नहीं है, बर्ड्स को सेंट का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बर्ड्स में सेंट्स का जरूरत नहीं है।
प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, ये नेक्टर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, जितना अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होंगे और ये भी आएंगे आपके पास, ठीक है। फ्लावर्स और ट्यूब शेप, फ्लावर जो है ना वो ट्यूब शेप का होता है, ऐसे ट्यूब शेप का, तो जितना लैंडिंग आपका वहाँ पे रहेगा, वो इंसेक्ट जितना अंदर जाएंगे उतना आसान रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनका जो है ना वो ज़्यादा भागेंगे नहीं, वो अंदर में चले गए हैं। तो हैव लॉन्ग स्टामिन एंड स्टिग्मा, लॉन्ग स्टामिन एंड स्टिग्मा, ताकि ऊपर की ओर वो ये ऐसे करके बना रहे, ठीक है। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम बढ़ा लेते हैं, चलिए। तब है चिरोप्टेरोफिली। अब देखिए इतना ज़्यादा दूर तक आपका डेफिनेशन नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन हम बता दिए हैं कि अगर आपको ये टर्म याद रहेगा तो आप आसानी से डेफिनेशन कर सकते हैं। आप अपने बोर्ड्स के लिए निश्चिंत रहिए, इतना आपको परेशान नहीं करने जा रहा है, ठीक है। तब है ये किसके थ्रू होता है, तो बैट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि बैट्स के थ्रू होता है, ठीक है, बैट्स रात में। अब जब रात में हो रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखिए बैट फ्लावर्स आर सिमिलर टू बर्ड्स फ्लावर, ठीक है। बैट फ्लावर जो बैट्स है वो भी तो ठीक है मैमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन है तो मतलब चिड़िया का टाइप ही उड़ता वगैरह है ना, तो जो बर्ड्स फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो भी इसका होना चाहिए। तो क्या क्या है, तो उसमें नेक्टर का, उसमें यहाँ क्या था ना, लार्ज और लॉन्ग फ्लावर, स्ट्रॉन्ग फ्लावर होना चाहिए। प्रोड्यूस कॉपियस नेक्टर बहुत लार्ज अमाउंट में नेक्टर ऑफ कर सकते हैं। डल कलर बिकॉज ओपन एट नाइट, अब डल कलर मतलब रात में है, तो रात में ज़्यादा अगर डार्क कलर होगा तो वो पता नहीं चलेगा, मतलब और कोई भी कलर हो वाइट को छोड़ के, तो वो रात में ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। तो जितने भी नाइट फ्लावर्स होते हैं जो रात में, जिनका फ्रेगरेंस आपको पता कैसे चलेगा कि सर वाइट फ्लावर है तो वो रात में उसका होगा, तो उनका वाइट फ्लावर जिनका फ्रेगरेंस बहुत एकदम तीखा कह सकते हैं ना, कि बहुत दूर तक जाता है, कि हल्का, जैसे जैस्मिन हो गया, ठीक है, रात रानी जिसको हम लोग कहते हैं, बेली चमेली, जो भी हिंदी में आप लोग कहते हैं, तो वो सब जितने भी फ्लावर्स हैं ना वो सब रात में पॉलिनेट होते हैं। तो रात में है ना, तो बैट्स के थ्रू हो रहा है, तो उनका फ्रेगरेंस जो है ना बहुत दूर तक जाना चाहिए, तभी ये अट्रैक्ट होकर यहाँ है पहुँचते हैं। तो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग और फ्रूट लाइक ऑर्डर्स, ठीक है, फ्रूट लाइक ऑर्डर लग रहा है ना, जैसे फल, यहाँ जब फ्रूटिंग होता है ना, फ्रूटिंग रैपनिंग होता है, फल पकता है, तो ऐसा करके एकदम दूर तक एकदम मतलब फ्रेगनेंस होना चाहिए, एकदम अच्छे से अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका बनाना हो गया, आपका मैंगो हो गया, सीसल हो गया, और कैपॉक फ्लावर हो गया, बहुत सारे आपके फ्लावर्स हैं। एक दो याद रखिएगा एग्जाम्पल्स, आपको बर्ड्स वाले में और बैट्स वाले में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों का एग्जाम्पल अगर एक भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब आ जाइए फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन जो है, यहाँ पे छोटा सा टर्म लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलन ग्रेन्स पहुँच गया हमारे स्टिग्मा पे, अब क्या है कि हमारा जो है ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो समझिएगा थोड़ा इस चीज़ को, थोड़ा हम लोग जो है ना आसानी से यहाँ एक फिगर बनाते हैं हम लोग, चलिए ये ऐसा है, और यहाँ पे आपका जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहाँ पे ऐसे 3 सेल दिखलाइए, यहाँ पे आप ऐसे 3 सेल दिखलाइए, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसा भी रहता है और आपको ऐसा भी मिलेगा। ऐसा भी मिलेगा। अगर ऐसा आपको दिख रहा हो, अगर ऐसा दिख रहा हो तो आप कहेंगे, इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम लोग एट न्यूक्लियाई, 8 सेल 8 न्यूक्लियाई, और ये जो है यहाँ पे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। कंसिडर काउंट करें तो 3 ऊपर में हो गए आपके, ये 3 जो है ना आपका यहाँ पे ऊपर में आपका, सॉरी, ये जो 3 है आपके यहाँ पे ऊपर में, और 3 6 और 2 8, तो 8 सेल क्या हो गया आपका 8 सेल, ठीक है, और 8 न्यूक्लियर, सारे सेल में एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो है ना वो देख रहे हैं कि बीच में जो है वो एक ही सेल है, क्या है आपका एक ही सेल है, ये एक ही सेल है, ठीक है, और इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, तो 2 न्यूक्लियस है, तो वही हो गया आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। क्या यहाँ पे
अब इनका नाम जो है ना, अब ऑलमोस्ट जिसका हम लोग कर चुके हैं नाम, उसका नाम नेमिंग करने की जरूरत नहीं। जैसे ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हो गया आपका ओवरी, ठीक है, ये तो ओवरी हो गया। ये जो है तो हम लोग ये सब नाम जो है ना हम लोग जानते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, हमें किसे किसे करना है, हमें करना है इनका, कि इन तीनों को क्या कहते हैं। तो ये हैं आपके एंटीपोडल सेल। और अगर इसकी बात करें, ये तीनों, अगर ये दोनों की बात करें, ये दो की बात करें, ठीक है, इसमें दो की बात करें तो ये होता है सिनर्जिड्स। और ये जो बीच वाला है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है एग सेल, ठीक है। और ये जो दोनों हैं वो क्या है आपका पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहीं पे एक बार एग सेल, एक पॉलन ग्रेन्स में दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एग सेल से आपका फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और एक जो गैमेट है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। दो बार फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसलिए हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक टर्म पढ़े होंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आ जाइए, अब क्या है कि आपका जो पॉलन ग्रेन है ना वो यहाँ पे आएगा, जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे आया, ठीक है। और ये मान लेते हैं जर्मिनेट किया, ये जर्मिनेट किया, ठीक है, जर्मिनेट किया, और ये आगे बढ़ते गया और यहाँ से जो है ना एंटर किया, यहाँ से एंटर किया। अब है यहाँ पे हम मैं बतला दूँ आपको कि यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल है और सिनर्जिड्स है, ये कह सकते हैं कि सपोर्टिव आपके जो है ना आपके सेल्स हैं। तो क्या क्या है, तो एंटीपोडल सेल जो है ना वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, ये पूरे ओवरी को, कि जब तक वो फ्यूज ना कर जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तब तक वो न्यूट्रिशन कुछ एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक जो है ना वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि वो जब यहाँ पे है तो ये नॉरिश होता रहे और डीनेचर्ड ना हो जाए। सिनर्जिड्स जो है वो पॉलन ट्यूब है, और पॉलन ट्यूब में आपका है क्या, तो पॉलन ग्रेन्स, सॉरी मेल गैमेट्स है। इस मेल गैमेट पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन कि किधर से पॉलन ट्यूब जो है ना वो इंटर करेगा आपके ओवरी में। तो ये सिनर्जिड्स और आपको एंटीपोडल सेल का ये वर्क है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा बात करें कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन से, तो पॉलन ग्रेन से उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इट प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब विच पासेस थ्रू द स्टाइल एंड इंटर्स द ओवरी एंड ओव्यूल्स। ऑलमोस्ट जो कि हम लोग दिखा चुके हैं। द मेल गैमेट सेल, द मेल जर्म सेल और मेल गैमेट दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल और फीमेल गैमेट कर सकते हैं टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जो फॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपके बोर्ड के लिए इस बार भी पूछा गया था और हर बार पूछा जाता है और बहुत बार आगे भी पूछने का चांस है, ठीक है। After fertilization, zygotes divide several times and form the embryo. After fertilization, ovules develop into seeds and the ovary develops into fruits. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पहले यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे जो है ना आपका एंट्री करता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए, रफ स्ट्रक्चर बनाए, और ये रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है इसमें दो लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर या आउटर कोटिंग कह सकते हैं, और आपका इनर लेयर या इनर कोटिंग कह सकते हैं, ठीक है। आउटर जो कोटिंग है उसका जो नाम है वो है आपका एक्साइन, और इनर जो है उसका जो नाम है वो है इंटाइन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो ऊपर में दिख रहा है रफ सरफेस जो दिख रहा है वो क्या है, एक्साइन, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, टफ होता है, कह सकते हैं कि नॉन ब्रेकेबल होता है। तो कहेंगे सर जब नॉन ब्रेकेबल है तो जर्मिनेट कैसे कर रहा है, तो इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखें, इस पॉलन ग्रेन्स का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग कट करें तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा। और ये जो है ना कुछ ऐसा करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा, ऐसा।
तो ये जो रेड वाला जो है वो क्या है आपका, तो एक्साइन वाला सरफेस है। मतलब कहीं थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे क्या है आपका एक्साइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर मतलब है ना होल्स, छिद्र। जर्म मतलब जर्मिनेटिंग पोर्स, जहां से आपका क्या फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब। और यही पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करेगी तो आप बुक में जो है ना आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऐसे करके बना रहता है। तो जहाँ जहाँ आपका पॉलन ये नहीं है, क्या नाम है आपका, एक्साइन नहीं है, तो वो कहलाता है जर्म पोर या जर्मिनेटिंग या साइट ऑफ जर्मिनेटिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। आप जो भी कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। और एक पॉलन ग्रेन्स में कितने मेल गैमेट्स होते हैं, तो 2 मेल गैमेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करता है और एक जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। अब कहेंगे सर ऊपर वाला गैमेट जो है ना वो एग से फ्यूज करेगा, नीचे वाला पोलर, अरे ऐसा नहीं रे बाबा, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे पहला एक जो है वो एग सेल से। अब ये नहीं है कि सर ऊपर वाला बताएं तो ऊपर वाला जो है ना वो एग सेल से करेगा और नीचे वाला जो है ना पोलर न्यूक्लियस से करेगा, ऐसा हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया है। समझ में आ रहा है। तो ये अब है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, तो सर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बना है, आप ऐसा बना है वो क्या बना है। तो देखिए ये जो है ना ये स्टिकी रफनेस, एक कांटेदार एक रफ सरफेस बनाता है पॉलन ग्रेन्स का। अब देखिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतना कम होगा। अब एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू जो भी पॉलन ग्रेन्स आ रहा है स्टिग्मा पे, वो रुकेगा कब, स्टॉप कब होगा, जब आपको कोई रोकने वाला वहाँ पे एजेंट्स होगा। अब रोकने वाला हम लोग फिजिक्स में थोड़ा सा हम लोग इंटर करें तो रोकने वाला एक ही एजेंट्स है, वो क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डेवलप करने के लिए अभी इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि जो स्टिग्मा है उस पर क्या होगा आपका, वो स्टिकी होगा, एक लुब्रिकेशन होगा, वहाँ पे स्टिकी होगा, मॉइस्चर होगा। तो ये सब क्यों होता है, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन्स आ रहा है वो रुक जाए, वो गीला हो जाए, वहाँ पे रुक जाए, चिपक जाए। अब है कि पॉलन ग्रेन्स में क्या रहता है, तो पॉलन ग्रेन्स का सरफेस है ना वो रफ रहता है, रफ सरफेस रहता है। जितना रफ सरफेस रहेगा उतना जल्दी वो वेटेड होगा, उतना जल्दी वो मॉइस्चर गेन करेगा, उतना जल्दी गीला होगा, उतना जल्दी वो मतलब उतना आसानी से वो स्टेबल होगा स्टिग्मा। समझ में आया। तो ये दोनों साइड से ये रहता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना पॉलन ग्रेन जो है ना एकदम चिकना हो और तो इस स्टिग्मा भी अगर चिकना हो तो पता चला पॉलन ग्रेन्स आया और वो स्लिप करके आगे बढ़ गया, तो फर्टिलाइजेशन में बहुत दिक्कत होता है। तो ये नेचर का प्रोवाइड किया हुआ सिस्टम है। नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपका फर्टिलाइजेशन हो, मतलब नेचर जो है वो फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करती है, फेवर करती है, क्योंकि जो नेचर है ना वो फर्टिलाइजेशन की वजह से ही आज तक वो बचा हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन सपोज आप मानिए कि फर्टिलाइजेशन बंद हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि जब हम लोग बुढ़े होकर मर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन रहा वो हमारा किस में रहा, प्लांट्स में रहा, प्लांट्स का। तब इसके बाद ज़्यादा ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह आप लोग का नहीं पूछता है, वो 12th की बात है। तो 12th में हम लोग जाइएगा देखिएगा। ऑलमोस्ट वैसे भी हम बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स से ज़्यादा कुछ मत देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिए। कुछ अगर टॉपिक बच गया हो तो आप वहाँ से हमको मैसेज कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ या ज़रूरत हमें लगा कि हम एक अलग से वीडियो बना दें तो वीडियो बना देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ तक में रहा आपका प्लांट पॉलिनेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का रिप्रोडक्शन हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अब आएगा हमारा, वो आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स पे ही हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और वहाँ से फर्दर हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।